नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों 8 मार्च को महिला दिवस आने वाला है, इसलिए आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी भारतीय महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से देश दुनिया में न केवल अपनी एक अलग पहचान बनाई है बल्कि अपनी काबिलियत से इतिहास रचा है। दोस्तों सबसे पहले आती हैं भारतीय महिला क्रिकेटर टीम, जिन्होंने 2025 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। इस जीत ने न सिर्फ महिला क्रिकेटर को लोगों के सामने और मजबूती से रखा, बल्कि उन खिलाड़ियों की कहानियां भी सामने लाईं जो इस टीम का हिस्सा थीं। इनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी बड़े शहरों से नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गांव से आती हैं। वैसे तो इस टीम की हर एक खिलाड़ी सम्मान और प्यार की हकदार है और हम उनको कहते भी हैं, लेकिन एक खिलाड़ी हमारे लिए और भी खास है और वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की गुहरा गांव की क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ हमारे बुंदेलखंड की शान है और आज उनका नाम देश भर में सितारों की तरह चमक रहा है। एक दूर के गांव में लकड़ी की डंडे से क्रिकेट खेलने से लेकर भारत के लिए अहम विकेट लेने तक का उनका सफर बुंदेलखंड और आसपास की कई लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणा है। जो कहानी उधार के जूतों और किसी अजनबी की दी हुई क्रिकेट ड्रेस से शुरू हुई थी, वो आज हिम्मत, मेहनत और मौके की मिसाल बन चुकी हैं। एक और मिसाल की कहानी बिहार की उन 6 महिलाओं की जो अब सरकारी बसें चला करके चालक बन गई हैं। आरती, रागिनी, अनीता, सावित्री और गायत्री और बेबी, ये सभी महिलाएं मुसहर समुदाय से हैं, जिसे अनुसूचित जातियों के अंदर भी सबसे वंचित समूहों में गिना जाता है। दोस्तों सालों से इन समुदाय ने सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा की कमी और गहरी गरीबी का सामना किया। इस समुदाय की महिलाओं के लिए औपचारिक रोजगार के अवसर लगभग ना के बराबर हैं। ये महिलाएं राज्य सरकार की पिंक बसें चलाएंगी, जिन्हें महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मुख्य नायक से बात करते हुए अनीता ने कहा कि हमारे माता पिता ने हमारा साथ दिया, लेकिन हमारे समुदाय में खेतों से बाहर निकल करके काम करना लगभग ना के बराबर है। हम इतने गरीब हैं कि किसी और जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बदलाव हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा है। इसके अलावा 23 नवंबर 2025 को भारत ने पहली बार आयोजित T20 ब्लाइंड महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस टीम की कई खिलाड़ी ऐसे इलाकों से आती हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी दृष्टि बाधा, मतलब आँखों से ठीक से ना देख पाना, इनके अपने सपनों के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। इसके साथ पिछले साल भारतीय फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा राय ने 22वीं वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। उनकी उपलब्धि खास इसलिए थी क्योंकि वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक बनी। अन्नपूर्णा राय की ये उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए गर्व का पल था।
अन्नपूर्णा वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के नितोरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की रहने वाली हैं। लेकिन हर कहानी केवल एक जीत और उपलब्धि की नहीं है, कुछ कहानियां संघर्ष की भी हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों मिड डे मील रसोइयां महिलाएं पिछले कई महीनों से अपनी उचित तनख्वाह मतलब वेतन की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रतिदिन केवल 66 रुपये मिलते हैं। सोचिए आज के समय में 66 रुपये क्या होता है। उनकी मांग है कि उनकी मजदूरी बढ़ करके 400 रुपये प्रतिदिन की जाए। ये महिलाएं पिछले साल 29 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और इसी दौरान छत्तीसगढ़ में बजट सत्र भी चल रहा है। इन रसोइयों की महीनों की कमाई करीब 2000 रुपये है और इस काम में लगभग 95% महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं। दोस्तों आप भी बताइए। और सोचने वाली बात यह है कि रोजगार के नाम पर काम तो दे दिया गया, लेकिन मेहनताना इतना कम क्यों है। महिला दिवस के मौके पर ये एपिसोड उन छत्तीसगढ़ की रसोइयों महिलाओं के नाम पर जो अपने हक के लिए डटी हुई हैं और उन सभी महिलाओं के लिए और उनके नाम भी जिन्होंने अपनी मेहनत हिम्मत से अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। दोस्तों हर बार की तरह मैं जाते जाते फिर से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जिस तरह से ये समाज बेबस लाचार बेचारी मानता है, महिलाएं ना तो बेबस हैं, ना तो लाचार हैं, ना तो बेचारी हैं। अब ये युग आ गया है जहाँ पर महिलाएं संघर्ष करती हैं, डट के सामना करती हैं, आगे निकल गई हैं, आज़ादी भी महसूस कर रही हैं और वो जगह पर अपना कब्जा कर रही हैं जहाँ पर मर्दों का कब्जा है। कभी ये समाज कभी नहीं सोचा होगा कि महिलाएं भी क्रिकेट की दुनिया में आएंगी और वो जगह बना पाएंगी। तो फिर से सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे मीडिया क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हों, चाहे घर में काम करने वाली महिलाएं हों, चाहे राजनीति में जो भी महिलाओं ने अपनी कुर्सी हासिल की है, उन सब महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ। और जाते जाते इस महिला दिवस में मैं फिर से कहूँगी कि ये जो QR कोड आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, प्लीज़ आप इसको स्कैन करिए और हम महिलाओं का सपोर्ट करिए ताकि हम अपने काम को और बेहतर बना पाएँ। नमस्कार और आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।